चलिए, नमस्कार और एसडी ग्लोरियस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा है वेलकम टू एसडी ग्लोरियस। ये हमारे चैनल का भी नाम है और संस्था का भी नाम है। और इस बोर्ड के लिखावट के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश विषय जो 100 नंबर का है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि हम लोग को किस दिशा में मेहनत करना है और कितना मेहनत करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते रह गए और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वो 0 हो जाता है। तो आज हम पहले जान लें कि किस टॉपिक पे और कितना मेहनत करें ताकि हमारा अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके। तो शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हमने 11 टॉपिक बनाया है। 11 टॉपिक के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे और 100 नंबर में अधिक से अधिक कितना नंबर हम लोग प्राप्त कर सकें, कैसे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त ला सकें, उसके लिए ये तरकीब है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है उसकी संख्या 100 रहेगी। उस 100 में से हमें किसी 50 का सॉल्व करना है। उस 50 संख्या में 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर से पूछा जाएगा वो 30 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें तो हमारे इंग्लिश के पेपर में 30 नंबर का ग्रामर से आएगा। दूसरी बात है कि 30 नंबर से ग्रामर का आएगा तो फिर ग्रामर के बाद से और कितना नंबर का किताब से आएगा। तो ये तो बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि किताब से 20 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव केवल क्वेश्चन, 20 नंबर किताब से और 30 नंबर ग्रामर से। 50 नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद से अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा जिसको हम लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है उसको विस्तार से समझाना होता है, लिखना होता है, एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजें हैं। हमारा किताब जो है रेनबो पार्ट 2, उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। प्रोज और पोएट्री दोनों में से ही हमारा एक्सप्लेन करने के लिए आता है। देखिए, पोएम है और ये प्रोज है। पोएम से भी आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, और प्रोज से भी एक क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का रहेगा। ये 4 4 8 नंबर का नेसेसरी रूप से आता है, निश्चित रूप से आता है। और ये हमारा सेक्शन बी हुआ जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में रेनबो पार्ट 2 जिसका नाम है, जो हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2, 2 किताबें पढ़नी है। दोनों का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक रेनबो पार्ट 2 है और एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है। तो रेनबो पार्ट से कितना, रेनबो पार्ट 2 से अभी तक हम लोग इतना सारा बात किए हैं यहाँ तक। अगर उसकी क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर हमारा 5 आता है। 5 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से अगर हम 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 5 क्वेश्चन बनाने पर हम लोग 10 नंबर की कंप्लीट रूप से कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की बात की जाए, इससे भी क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन रहता है जो कि पूरे 5 नंबर का रहता है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है। पूरे किताब को पढ़ने पर मात्र हम लोग 5 नंबर का तैयार करते हैं। अब देखिए, ये हो गया समरी का। समरी में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से कभी भी समरी नहीं पूछा गया है। पूछा किससे जाता है तो हम लोग को रेनबो पार्ट 2 से ही समरी पूछा जाता है। उसमें से भी एक प्रोज पूछा जाता है और एक पोएम का पूछा जाता है। प्रोज से भी और पोएम से भी दोनों समरी पूछे जाते हैं, और दोनों समरी एक एक पूछे जाते हैं, और दोनों समरियों का नंबर जो होता है वो 5 नंबर का होता है। मतलब एक समरी कोई लिखिए, पोएम का लिखिए, चाहे पोएट का प्रोज का लिखिए, दोनों में से एक पे 5 नंबर होता है। दोनों लिखते हैं तो 10 नंबर हो गया। मैच करने के लिए आता है, लेखक का नाम दे दिया रहता है, पाठ का नाम दे दिया रहता है, और उसमें मैच करना होता है। तो हमारा पिछली बार तो 10 नंबर का ही आया हुआ था, केवल पाठ और लेखक का नाम मैच कर देने के लिए। इस बार उम्मीद है 5 नंबर का ये आएगा और 5 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा। फिर भी ये ऑप्शनल हो सकता है कि ये 5-5 नंबर के आए दोनों। मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, एक मैच कर दीजिए 5 नंबर, एक ट्रांसलेशन बना दीजिए 5 नंबर, लेकिन किसी एक को ही बनाया तो सबसे बेहतर है। कंप्रीहेंशन की बात की जाए, कंप्रीहेंशन हमारा 4 नंबर का होता है। कितना नंबर का? एक ही कंप्रीहेंशन होगा और उस एक कंप्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे करके ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऐसे एक आता है टॉपिक, ऐसे मीन्स निबंध। और निबंध जो है, निबंध
हम लोग अपने भाषा में कहते हैं उसको लेख लिखना। लिखने के लिए इंग्लिश में आएगा और वो आता है सबसे अधिक नंबर का आता है। इस टॉपिक में देखिए कहीं भी है सबसे अधिक नंबर वाला ये है तो वो है निबंध ही है, वो अकेले 8 नंबर का आता है। तो अगर निबंध लिखना आप जानते हैं तो आपका 8 नंबर एकदम निश्चित है। निबंध के बाद से एक और चीज है जिसको हम लोग ग्रामर के ही सेक्शन में बांटेंगे और वो है लेटर राइटिंग। लेटर कहिए एप्लीकेशन कहिए, इस दोनों सेक्शन में हमारा आता है, वो आता है 5 नंबर का लेटर लिखने के लिए। अब आपने सिलेबस जान लिया और सिलेबस जानने के बाद से हम लोग पूरे साल इसी दिशा में और हर एक विषय पे नंबर के अनुसार हम लोग मेहनत करते चलेंगे। कल के फिर मैं क्लास में लेटर लिखना सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इस बार जो परीक्षा देने वाले लोग हैं वो सीख सके कि कैसे लेटर लिखा जाता है। और उसके बाद वाले क्लास में हम लोग ऐसे के बारे में तैयारी करेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। पूरा सिलेबस देख सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।